हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा बायोलॉजी में क्लास 10th में, वो टॉपिक था न्यूट्रिशन, आपके लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का पार्ट। और न्यूट्रिशन में भी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी 5 प्रोसेसेस होती हैं, सबसे पहली इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस। और मैं इतना भी बता देता हूं कि जो लोग हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे, एसिडिटी क्यों होती है, गैस कैसे बनती है, डाइजेशन किनका स्लो होता है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, पेट में अल्सर जैसी बीमारियां कैसे होती हैं, इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीजों को भी हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से। तो अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो सबसे पहले खाना हमारे मुंह के अंदर एंटर होता है, उसके बाद में वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश करता हुआ जाता है स्टोमक के अंदर। और भाई स्टोमक के अंदर, स्टोमक के पास से ये नीचे निकल लेता है, और यहाँ एक ऑर्गन है हमारा जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, और इधर एक पैनक्रियाज नाम की चीज है, और यहाँ से इनका जूस रिलीज होता हुआ और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है। और इसके बाद में जो बड़ी आंत जिसको हिंदी में बोला जाता है, वहां से प्रवेश करके ये चीजें निकल जाती हैं। ये मैंने बड़ा रफ डायग्राम से आपके लिए बना दिया, ये समझाने के लिए कहाँ क्या चीज है। अब बात समझो, इसमें हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा स्टोमक हो सकता है, ये लिवर है, ये पैनक्रियाज है, ये क्या है, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है पूरा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसके बाद में हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है। अब सबसे पहले क्या है, किसी भी खाने को डाइजेस्ट करने का मतलब है जिस फॉर्म में वो है, अगर उसी फॉर्म में हमारे ब्लड में वो फ्लो हो सकता है तो डाइजेशन की जरूरत ही क्या है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है उसको उस फॉर्म में बनाना है जिस फॉर्म में वो हमारे ब्लड में इधर से उधर घूम सके। और इस चीज में क्या होगा, उसके फॉर्म को बदला जाएगा। ग्लूकोज है तो सिंपल ग्लूकोज, स्टार्च से उसको ग्लूकोज बनाया जाएगा, जिसको कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर बोल देते हैं। यानी प्रोटीन को अमीनो एसिड बनाया जाएगा, फैट को फैटी एसिड बनाया जाएगा, यानी इनको उस फॉर्म में लाया जाएगा जिससे कि हमारे ब्लड में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो सके। और इस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं भाई, वो है एंजाइम्स। एंजाइम क्या होता है, इसके बारे में बात बताएंगे। और ये जो उनका मॉलिक्यूल है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसी चीज को डाइजेशन कहते हैं। हमारी बॉडी में एक चीज होती है जिसे हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं, जिन्हें हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। ये 2 टाइप की होती हैं बच्चों, एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। नाम याद रखिएगा, आपके काम आएंगे। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एक में से रिलीज होता है हार्मोन नाम का केमिकल, और दूसरी में से रिलीज होता है एंजाइम नाम का केमिकल। दोनों केमिकलों के अलग अलग काम है। एक केमिकल का काम है आपके फूड को तोड़ना, दूसरे केमिकल का काम है आपकी बॉडी में जो मात्रा है कार्बोहाइड्रेट की हो सकती है, या टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन की हो सकती है, यानी तमाम प्रकार के जो हार्मोन जो आपके बॉडी में रेगुलेशन का काम करना, कोई चीज कम ना होने पाए, ज्यादा ना होने पाए। खैर, वो तो दूसरा अगला चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें ग्लैंड्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो। अभी हम लोग सिर्फ इतना समझ लें कि एक एंजाइम नाम का केमिकल हमारी ग्लैंड से रिलीज होने वाला है, जो हमारे खाने को तोड़ेगा,
जिसका काम है ब्रेक डाउन द फूड। आपने जो रोटी खाई है उस रोटी को तोड़ेगा, उस रोटी को तोड़कर उसका प्रोटीन अलग निकालेगा, प्रोटीन का अमीनो एसिड बनाएगा, उसमें से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज निकालेगा, उसमें से फैट को निकाल के फैटी एसिड बनाएगा। ये सारा काम एंजाइम करते हैं। और पहली प्रोसेस है बच्चों जो शुरू होगी हमारे माउथ में। माउथ में हमारे क्या काम होता है? माउथ में इधर सैलिवरी ग्लैंड होती है, पहली ग्लैंड डाइजेशन की। आपसे कोई पूछता है भाई डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? मुंह से होता है। तो पहली हो गई सलाइवरी ग्लैंड। यहां से जितनी ग्लैंड है या तो वो एंजाइम क्या, या तो वो रिलीज कर रही होंगी क्या, या तो वो हार्मोन रिलीज कर रही होंगी, या वो एंजाइम रिलीज कर रही होंगी। तो ये जो यहां पर डाइजेशन की बात मैं करूं तो यहां कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता, यहां पर केवल और केवल रिलीज होता है आपके एंजाइम। तो यहां से जो एंजाइम रिलीज होगा उसका नाम है क्या? सैलिवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक नया, ये क्या करेगा सैलिवरी एमाइलेज? ये हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा? स्टार्च वाला, जो ब्लड में नहीं जा सकता, उसको सिंपल करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा उसको। यानी कि ये क्या करता है? ये क्या करेगा? इसका काम है ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स शुगर। किसमें? इनटू सिंपल शुगर, इनटू सिंपल शुगर, जिसे हम लोग बच्चों ग्लूकोज भी कह देते हैं, जिसे ग्लूकोज कह दिया जाता है। ये जो ठीक है जी। दूसरा, ये कहां मिलता है? ये मिलता है स्लाइवा के अंदर। जो हमारी स्लाइवा होती है, लार होती है, उसमें होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइवा के फंक्शंस क्या हैं? तो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ स्लाइवा। वन, इसमें एक तो सैलिवरी एमाइलेज होता है जो हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ता है, और दूसरी चीज होती है इसमें, ये हमारे खाने को वेट करता है, गीला करता है, जिससे कि हमारी गर्दन में वो इजीली नीचे की तरफ वो स्वेल हो पाए, नीचे की तरफ वो स्वेलोइंग की प्रोसेस, जो निगलने वाली जो प्रोसेस है, वो आसानी से हो जाए। दो काम यहां पर होते हैं। पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ माउथ वाला, उसके बाद में माउथ के बाद में यहां गर्दन से लेकर और एनस तक, जहां से हमारा वेस्ट रिलीज होता है, एक पूरी कनेक्टेड पाइप है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो पूरी जुड़ी हुई है आपस में। इस एलिमेंट्री कैनाल का क्या काम है समझना है आप लोगों को। ये एलिमेंट्री कैनाल क्या कह रही है जी? इस एलिमेंट्री कैनाल में पहला पार्ट रहेगा हमारा फूड पाइप, जिसे हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस, ये ईसोफेगस फूड पाइप का क्या काम है सर? इसमें बच्चों जो इसकी बड़ी कमाल की बात है, आपने देखा होगा, आप सीधे खड़े हो तब भी पेट में जाएगा खाना, लेट जाओ तब भी पेट में जाएगा, और उल्टे लटक जाओ तब भी पानी खाना जो है वो पेट में जाएगा, यानी हमारे स्टोमक की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि जो निवाला होता है इसकी बड़ी खास बात होती है, जैसे ये फूड पाइप है, इसमें अगर यह खाना होगा तो ऊपर से पिचक जाएगी, आगे से हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जिधर नीचे की तरफ स्टोमक की तरफ इसका मूवमेंट होगा, ऊपर से ये सिकुड़ती चली जाएगी, ठीक है, श्रिंक होती चली जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और इसमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है, सिकुड़ना और फैलना इसका लगातार चलता रहता है, ठीक। तो खाना नीचे पहुंच गया। अब जो पहली जगह है जहां पर खाना पहुंचा उसका नाम है स्टोमक, ध्यान से समझो। दूसरी जगह आ गई हमारी जहां पर खाना पहुंचता है हमारा, और उसका नाम है स्टोमक। यहां क्या होता है बहुत ध्यान से समझना आपको। देखिए, स्टोमक के अंदर तीन चीज रिलीज होती है। पहली का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या चीज होती है जी? HCl इसलिए रिलीज होता है, उसके दो काम हैं। एक तो हमने जो खाना खाया है उसमें तमाम प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, और भी तमाम चीज हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी डेंजरस फॉर अवर बॉडी। बिल्कुल। और अगर हमारी बॉडी में कोई आउटर डेंजरस वायरस बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, देन दे कैन किल द बॉडी। तो उनको मारने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में रिलीज होता है। दूसरी चीज रिलीज होती है पेप्सिन।
ये जो पेप्सिन है इसका काम है प्रोटीन जो है, हमारा प्रोटीन जो है उसको तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, और उसको तोड़ के क्या बनाएगा, ये पेप्टोन्स बना देगा, उसको पेप्टोन्स बना देगा। यानी आप सिंपल ध्यान रखिए, उसका क्या काम है, टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इन द फूड, जो खाने में प्रोटीन है उसको तोड़ देगा। और एक और बात, ये जो HCl है, ये पेप्सिन केवल तब काम करेगा जब आपका जो फूड है, इफ फूड इज एसिडिक, जब खाना एसिडिक है, ये केवल और केवल तब ही काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो एसिडिक कैसे बनेगा जी खाना, तो खाना एसिडिक बनेगा HCl से। यूं ही हमारे बड़े बुजुर्ग घरों में सिरके का, विनेगर का अचार नहीं रखते थे, वो ऐसे ही रखते थे, खाने को एसिडिक बनाते थे प्रॉपर। और तीसरी चीज होती है बच्चों म्यूकस। म्यूकस, ये म्यूकस समझते हो, एक तरीके का मलगम जैसी चीज, जब कभी जुकाम हो जाता है तो वो अचानक से निकल आता है, आपने देखा होगा म्यूकस। तो वो क्या करता है, वो हमारे स्टोमक पे लेयर बना के रखता है, चिपचिपी। अब बड़ी ध्यान से समझो, HCl निकल रहा है बड़ी खतरनाक कॉन्सेंट्रेशन का, ये तो हमारे स्टोमक को जला देगा, तो इसको सुरक्षा प्रदान करता है म्यूकस, पूरा सिक्योर कर देता है जिससे कि HCl इसको जला ना पाए। तो जो 2 नंबर की प्रोसेस थी, माउथ और माउथ के बाद में स्टोमक, बिल्कुल बात समझ में आ गया। और यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपने हमेशा सुना होगा खाने के बाद में पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, और एसिडिटी लोगों को क्यों होती है। देखो, आपने मान के चलो पूरा खाना आपने खा लिया, खाना खाने के बाद में अब आपने उसमें पानी मिला लिया। अब जब एसिड और वाटर आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, केमिस्ट्री के पहली चैप्टर में और दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट में बताया गया है, उसमें से तो भाप निकलती है, गैस निकलती है, और भी उसमें। और कमाल की बात यह है कि उसका जब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, जब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो हो सकता है वह जो उसके अंदर माइक्रोब्स है उनको मार ही ना पाए। एक और ये भी हो सकता है, जो पेप्सिन काम करता एसिडिक नेचर के साथ में, वो भी अच्छे तरीके से ना कर पाए। तो भाई आपने खाना खाया, पैसा खर्च किया, मम्मी ने खाना बनाया, इतना सारा लंबा तामझाम हुआ, और इसके बाद में जिस काम के लिए खाना खाया उससे वो मिला ही नहीं, ना प्रोटीन मिला, ना कार्बोहाइड्रेट मिला, तो फिर फायदा क्या हुआ इस खाने का। तो वो वेस्ट है बिल्कुल, यानी उसका डाइजेशन ही पूरा नहीं होगा। तो जब डाइजेशन ही पूरा नहीं होगा तो खाने का क्या फायदा है। इसीलिए खाना, ये बोला जाता है कि खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। पेप्सिन को पूरा काम करने दो, HCl को पूरा काम करने दो, आधा 1 घंटे में वो अपना काम कर ले, उसके बाद खूब पानी पीजिए, कोई आफत नहीं आ रही। और एसिडिटी में क्या होता है, जो आपका एसिड है, जो वो आपके ऊपर फूड पाइप से टच करने लगता है। अब फूड पाइप में तो म्यूकस है नहीं, तो इसीलिए वह जलन करता है। तो उसको हम लोग दूर करने के लिए क्या करते हैं, या तो इनो जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको मिलाते हैं भाई, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से क्या बनता है, एक डाइजीन नाम की सिरप आती है, डाइजीन आती है ना। डाइजीन सिरप क्या करते हैं, वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको जब पियोगे तो वो एसिड और बेस के संग मिलकर क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, तो उससे फायदा मिल जाता है। लेकिन एसिडिटी अगर आपके खाने की कम हो गई तो वो डाइजेशन अधूरा रह जाएगा। तीसरी जगह आते हैं हम लोग लौट के बच्चों, तीसरी जगह यह है कि एक है चीज लिवर। हमारे शरीर का इतना इंपोर्टेंट ऑर्गन, इतना इंपोर्टेंट ग्लैंड के मतलब बहुत सारे ऑर्गन एक तरफ और ये एक तरफ। इसकी बड़ी खासियत है, पहली खासियत, ऐसा ऑर्गन जो रीजेनरेट होना जानता है। अब रीजेनरेट का मतलब क्या है भैया, मान के चलिए आपके परिवार में किसी को लिवर की रिक्वायरमेंट है और आपका ब्लड ग्रुप उनसे मैच करता है, आप अपने लिवर में से आधा लिवर कटवा के अपने परिवार के उस व्यक्ति को दे सकते हो। 45 डेज के अंदर आपका लिवर दोबारा से पूरा बन जाएगा और उस व्यक्ति का भी लिवर दोबारा से बन जाएगा। तो ये ऐसा ऑर्गन होता है जो रीजेनरेट होना जानता है, ऐसा ऑर्गन जो कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा अलग तरह से होता है, हम कर डालते हैं उसे खराब, यानी रीजेनरेट होने की जिसमें पावर है उससे कमाल की क्या चीज हो सकती है। और दूसरी बात, हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है इंसुलिन की हेल्प से, हमारी बॉडी का टॉक्सिक्स यूरिक एसिड को स्टोर करने का काम करता है, हमारी बॉडी में से डाइजेशन के मामले में क्या करता है उस पर बात करें
तो भाई ये रिलीज करता है बाइल जूस, ये रिलीज करता है बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है इसका क्या काम है, इसके हैं दो काम। पहला काम है, आपने जो एसिड वाला आइटम खाया है भाई वो नीचे उतर गया, तो उसमें तो नहीं है म्यूकस नीचे, तो वहां तो जला देगा ना, इसलिए ये खाने को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो इट मेक्स द फूड न्यूट्रल। दूसरा क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पेपर में क्वेश्चन आता है दैट बाइल जूस डू नॉट बाइल जूस डजंट हैव एनी टाइप ऑफ एंजाइम बट इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डाइजेशन, एक्सप्लेन हाउ। तो 2 और 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो कैसे करोगे। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा बारीक ये ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ेगा भाई, है फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा। ओके यस। उसके बाद में तीसरे नंबर की चीज थी ये, चौथी चीज पर आओ जो हमारी डाइजेशन की ही है, और वो है पैनक्रियाज। ऐसी ग्लैंड जिसका नेचर एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, जिसका नेचर दोनों है। ये अब डाइजेशन की बात करें तो इसमें से निकलती है जी 3 चीजें। एक निकलती है ट्रिप्सिन, एक निकलती है लाइपेज, और एक निकलती है एमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम है, इसको ना कोई ट्रिक बना के आप लोग याद कर लीजिए, टी ट्रिप्सिन जो है, जो बचा बचाया प्रोटीन है आपका, उसको डाइजेशन कंप्लीट करवाएगा। जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड जो आपका फैट आया है उसको और तोड़ेगा, उसको फैट को ही और ब्रेक डाउन करेगा ये, ठीक बच्चों। और जो एमाइलेज है इसका काम तो था ही कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा वाला, कॉम्प्लेक्स वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ेगा, उसको ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। यानी अब मैं सीधी बात पे आऊं तो हमारे फूड में 3 चीजें थी, कार्बोहाइड्रेट था यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर, और प्रोटीन्स था, फैट था। तीनों चीज 2-2 बार टूटी है। देखो माउथ में एक बार कार्बोहाइड्रेट टूटा, एक बार इसने तोड़ा यानी ब्रेक डाउन किया। फैट हमारे लिवर ने तोड़ा, दोबारा में लाइपेज ने तोड़ा। पहली बार में प्रोटीन्स को तोड़ा स्टोमक के अंदर पेप्सिन ने, और दोबारा में तोड़ा ट्रिप्सिन ने। तो एवरी कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज ब्रेक डाउन ट्वाइस बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स। उसके बाद में अब ध्यान करो, मैंने जो हमारी पहली स्लाइड थी क्या थी ये, तो यहां उसके बाद में कहां पहुंच गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। वहां जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज एब्जॉर्प्शन, जो हमारा थर्ड प्रोसेस था, इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। बच्चों इसमें ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको बोला जाता है विलाई। ये एक तरह से इंजेक्शन की तरह होते हैं। आगे से ये आगे जो हमारा जो फूड है वो बन चुका है, क्या मैं लिख देता हूं इस चीज को, हमारा जो फूड है वो फैट का बन चुका है जी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जो प्रोटीन्स वाला पार्ट था उसका बना है अमीनो एसिड,
और जो बच्चों हमारा कार्बोहाइड्रेट था यानी कॉम्प्लेक्स शुगर था, इसका बन चुका है सिंपल शुगर। ठीक है, C6H12O6। ये जो तीन चीजें आपको दिख रही हैं, ये और ये, अब ये विलाय जो होता है फिंगर लैग प्रोजेक्शन, इनको खींचेगा और पीछे ब्लड में मिला देगा, और ब्लड आपकी बॉडी की हर सेल को उसको देने का काम करेगा। और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड प्रोसेस, जो खाने का वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसके पचाने के लिए बॉडी में एंजाइम ही नहीं है, वो कहां जाएगा बच्चों? वो जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें जो वाटर है, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बॉडी के द्वारा, और जो उसमें जो बिल्कुल वेस्ट बचा वो हमारे एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अवर डाइजेशन इन ह्यूमंस टॉपिक। ये पूरा हमारा व्याख्या थी। अब आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, और इसके बाद में हम न्यूट्रिशन को खत्म करने के साथ साथ में अगला जो टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन, उसकी शुरुआत करेंगे। एंड वन थिंग आई वांट टू से इन लास्ट ऑफ द वीडियो, दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू अ फेवर फॉर अस, you can share or like this video and share to your friend who want to study by this mode, because your one like and share is the great motivation for our team. So thank you very much students.